हेलो विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 15.1 को हल करेंगे। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारा क्या एक वृत्त है। ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होगी और ये कोई केंद्र बिंदु है, वृत्त का केंद्र बिंदु। वृत्त के केंद्र बिंदु से ये वाली हमारी क्या होगी, मान लो ये O है और ये हमारी क्या है P। तो OP क्या हुई हमारी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। OP वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। OP वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम इसको पूरा बढ़ा देते हैं तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास। फिर हम नाम दे देंगे इसको AP। AP क्या है, वृत्त का व्यास। AP वृत्त का क्या है, ये जो AP हमारी एक रेखा है, ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो हम इसमें वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या को हम R से अंकित कर सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी। पूछा क्या है हमसे, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है हमारा 2πr। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7, r हमारी है गुणा 3.5। अब हम इसको काटेंगे 7 से, तो 7 पंजे 35, 5 एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट 2 को हम 22 से करेंगे तो 22 दूर 44 गुणा 0.5, 5 को 20, 5 को 20, 20 2 22। एक संख्या के बाद गुणा है, सॉरी पॉइंट है तो हम पॉइंट लगाएंगे। तो हमारी वृत्त की परिधि कितनी आएगी, 22 सेमी वृत्त की परिधि आ जाएगी। आगे हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हम करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है πr²। ठीक है, पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणा r हमारी कितनी है 3.5 गुणा 3.5, स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे। फिर इसको काट देंगे हम 7 से, 7 पंजे 35.5। अब हम इनको बारीकी से गुणा करेंगे। इसको करेंगे हम 5वां 25, हंसी लगी 2, 5 3 अब 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। कितनी संख्या के बाद पॉइंट, 1 2 गुणा 22। अब हम 1.75 को 22 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 14 1 15, 2 1 कम 2, 2 1 3। फिर हम 2 से करेंगे तो यही हमारी संख्या आएगी 0 5 3। तो हमारा आएगा 0 5 5 3 8 3। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2, तो 1 2। तो हमारा आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आएगा 38.5 वर्ग सेमी। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 38.5 सेमी। 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दे रखी वृत्त की परिधि और पूछा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। जब हमारे पास त्रिज्या होगी तभी तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं वृत्त की परिधि को। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर है हमारे 44 मीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है हमारा क्या, 2
पाई आर बराबर 44। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर हमें ज्ञात करना, तो आर बराबर 44। हम आर को इधर निकालेंगे, बराबर 44। 7 किसके 22 के बटे में है, तो ये 44 के गुणा में जाएंगे, और 2 और 22 कहाँ जाएंगे, इसके बटे में, तो 2 गुणा 22। तो हम इसको काट देंगे, 22 एकम 22, 22 44, 2 एकम 2, तो आर हमारी कितनी आ जाएगी, 7 सेमी। त्रिज्या हमारी आ जाएगी वृत्त की 7 सेमी। पूछा है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हम इधर निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर हमारी आई है 7, तो गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल। 22 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, हासिल लगी 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 154 वर्ग सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 वर्ग सेमी। नंबर 3, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल व परिमाप। तो हमारी त्रिज्या हम लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या, यानी आर बराबर हमारी 21 मीटर। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल हमारा होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का हमारा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमारी है 21, तो गुणा 21 गुणा 21। अब हम इसको काट देंगे, 7 तिया 21 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 × 3 = 63 और गुणा 11, तो हमारा आ जाएगा 693 वर्ग मीटर। हमारा अर्धवृत्त प्लाट का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 693 वर्ग मीटर। आगे पूछा है अर्धवृत्त का परिमाप, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप होगा हमारा पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो पाई का मान हमारा 22/7, आर हमारी है 21 प्लस 2 गुणा में आर हमारी है 21। ये हम इसको 7 से काट देंगे, 7 तिया 21। 22 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 66 प्लस 21 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 21 × 2 = 42। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, 6 × 2 = 8 और 6 × 4 = 10, 108 मीटर। 108 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हमारा आ जाएगा 108 मीटर।